विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और जब वह जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने अपने 1000 वर्ष तक जो तप किया था उसका पुण्य वशिष्ठ जी को दे दिया। कुछ समय बीतने के बाद वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और जब वह जाने लगे तब उन्हें एक क्षण के सत्संग का जो पुण्य होता है वह उन्हें समर्पित किया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने तो इन्हें 1000 वर्ष के तप का जो पुण्य है वह समर्पित किया था और यह मुझे केवल एक क्षण के सत्संग का पुण्य दे रहे हैं। और उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ मेरे साथ गलत किया। मैंने तो आपको इतना सारा पुण्य दिया और आपने उसके बदले में मुझे इतने एक क्षण का पुण्य दिया। दोनों ने सोचा कि अब इसका निर्णय कौन करेगा। अब दोनों महान ऋषि थे। अब उन छोटे मोटे ऋषि तो उनके प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते थे। तब उन्होंने सोचा कि चलते हैं हम अपन ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ही निर्णय करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि एक क्षण का सत्संग बड़ा है कि 1000 वर्ष के तप का जो पुण्य है वह बड़ा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब दोनों ही इतने बड़े ऋषि हैं, अब किसका उत्तर दें। तो उन्होंने कहा कि इस समय मैं सृष्टि के रचना में लगा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अब आप जाइए भगवान विष्णु के पास। दोनों पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि वह सत्संग करते ही रहते हैं, इसीलिए आप जाइए भगवान शंकर के पास। अब दोनों पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने भी सोचा अब किसका पक्ष लें। तब उन्होंने भी कह दिया कि अभी तो मैं समाधि में स्थित हूँ, इसीलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। आप भगवान शेष के पास में जाइए क्योंकि वह अपने 1000 मुखों के द्वारा हमेशा ही भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों पहुंचे भगवान शेष के पास में। भगवान शेष ने कहा कि इस समय मैंने अपने शीश पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। यदि कोई ये मेरा भार थोड़ी देर के लिए सहन कर सकता है ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने तपबल से इस पृथ्वी को धारण कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन भर में जितना भी तप किया था उसके प्रभाव से कहा कि पृथ्वी अब आप स्थिर वहां से शेष जी के शीश से हट जाइए थोड़ी देर के लिए। लेकिन पृथ्वी वहां से नहीं हटी। फिर वशिष्ठ जी की बारी आई। तब उन्होंने कहा कि मैंने मैं जितना भी एक क्षण के सत्संग से जो पुण्य है उस पुण्य के प्रभाव से मैं पृथ्वी को धारण कर लूंगा। और पृथ्वी शेष जी के शीश से हट गई। अब शेष जी ने कहा कि देखिए निर्णय तो हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। एक क्षण का सत्संग ही श्रेष्ठ है।